बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 1, जिसकी हेडिंग है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हम पूरे इंडिया के जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं उनका स्टडी करने वाले हैं। ज्योग्राफिकल रीजन मतलब मेनली इंडिया को एक तो हिमालयन रीजन हो गया नॉर्थ के अंदर, एक हो जाता है प्लेन्स हो जाता है, उसके अंदर रिवर्स के द्वारा बनाए हुए प्लेन्स होते हैं। थर्ड इसके अंदर हमारा प्लेट्यू होता है, और फोर्थ के अंदर अपने कोस्टल एरियाज आते हैं, और फिफ्थ के अंदर अपने इंडिया के क्या आते हैं, आइलैंड्स आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हैं उनकी स्टडी करेंगे। भाई कैसे ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इनका ओरिजिन कौन कौन से ये पार्ट है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ और इनका क्या इम्पोर्टेंस है। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसके लिए हमारे एक फिलोसोफर होते हैं सर अरबिंदो। अरबिंदो हमें कहते हैं कि टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इन अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। मतलब अदर कंट्रीज की तुलना में देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, और यही डिस्टिंक्ट नेचर ही इसको एक अलग से नेशनल कैरेक्टर देता है। के फर्स्ट में ही एक वाटरफॉल दिखाई दिया गया है, और ये वाटरफॉल जो है ये जोग वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल कर्नाटका जो डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के शरावती रिवर के ऊपर ये जोग वाटरफॉल है। बेसिकली यदि हम मोटा मोटा आपको बताएं कि बच्चों वाटरफॉल बनता कैसे है, वाटरफॉल के बनने के पीछे रीज़न ये रहता है कि कोई रिवर फ्लो हो रही होती है, कोई रिवर जो होती है वो फ्लो हो रही होती है, और फ्लो होते हुए रिवर के रास्ते में जैसे रिवर फ्लो हो रही है और एकदम से कोई ऐसा मतलब डीप मतलब कोई ऑब्स्टेकल्स उसके पास आ जाता है, तो रिवर यहाँ से फ्लो होते होते एकदम से यहाँ पे गिरती है। तो यहाँ पर जब गिरती है वाटर ऊंचाई से एकदम नीचे गिरता है तो वो एज अ वाटरफॉल के रूप में आता है। और वाटरफॉल जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, भाई नेचुरल साइट तो है ये, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, बट लेकिन यहाँ पर जहाँ वाटर गिरता है वहाँ पे टर्बाइंस लगाए जाते हैं, और टर्बाइंस लगा के जब वाटर इसके ऊपर गिरता है तो ये टर्बाइंस जो होगा मूव करेगा, और मूव करने से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी हम किससे कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं, तो इसको कौन सा कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम इन वाटरफॉल से प्रोड्यूस करते हैं। अब चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं उसमें बिग क्वेश्चंस दो आएंगे हमारे सामने। व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, एंड सेकंड वन इज हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइव्स। तो इन 1984 राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, ये आपको पता होगा कि फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन थे, राकेश शर्मा थे। इन्होंने जब 1984 के अंदर ये स्पेस में गए थे, स्पेस के अंदर गए थे, उस समय उन्होंने वहाँ जाके मतलब कहाँ जाके, स्पेस के अंदर जाके, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी जी थे। तो उनसे उन्होंने वहाँ जाके टॉक की थी, और टॉक की थी तो इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा था कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस। तो ही रिप्लाइड सारे जहाँ से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। मतलब इतना मतलब इंडिया जो है वो स्पेस से भी अपना एक अलग रूप जो होता है वो रखता है, और वो इसका दिखाई भी देता है। अब लेट्स एक्सप्लोर में क्या कह रहा है हमें, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक, व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व। एक इंडिया का मैप है उसे हमें देखेंगे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिकॉल योर लेसन्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, विच लैंडफॉर्म कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप। भाई ये अलग अलग वो लैंडफॉर्म्स होती हैं, माउंटेन अलग होता है, प्लेन्स अलग होता है, प्लेट्यू अलग होता है। तो इंडिया का जो फिजिकल मैप है उस पर हम इन अलग अलग लैंडफॉर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन, उनका मतलब क्या है। अब सबसे पहले हम इस इंडिया के फिजिकल मैप को देखने की वो करते हैं। तो इस फिजिकल मैप के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, अब जैसे जहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंज कहाँ पे है, जैसे ये देखो ये वाला पूरा हिमालय का रीजन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हिल है, ये वाला तो पूरा, और ये देखो ये वेस्टर्न घाट आ जाता है। तो जो डार्क ब्राउन कलर है वो तो माउंटेन लैंडफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं जितना भी ग्रीन वाला पार्ट है, ये देखो कोस्टल एरियाज में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए, ये आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए, ये डेजर्ट वाला रीजन हो गया, ये गैंगटिक प्लेन हो गया, ये इंडस प्लेन हो गया, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन रीजन हो गया। तो इस प्रकार से माउंटेन लैंडफॉर्म हमें डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देंगी, और जो प्लेन वाला रीजन है वो हमें ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, और जो प्लेट्यू रीजन है वो थोड़ा येलोइश कलर के अंदर हमें फिजिकल मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है।
As you go through this chapter, remember to prefer periodically to the physical. जैसे ही ये हमेशा याद रखना है, दिमाग के अंदर सेट रखना है बच्चों, जब भी आप ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ो, चाहे आप फिजिकल पढ़ो, चाहे आप मिनरल पढ़ो, आप रिवर पढ़ो, फॉरेस्ट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपके सामने आपका एटलस ओपन रहना चाहिए। जो रीजन बताया जाए उसे आप एटलस के अंदर, मैप के अंदर भी आइडेंटिफाई करते रहो, क्योंकि जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ज्योग्राफी के रीड करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब चलते हैं कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है वो, इंडिया जो कौन सी कंट्री है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और ये किसका पार्ट है, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब 7th लार्जेस्ट आ गई तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई पहली 6 बड़ी कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी कंट्री है वो नंबर 1 पे रशिया है, फिर आपका कनाडा आता है, कनाडा के बाद के अंदर आपका यूएसए आता है, यूएसए के बाद के अंदर, इसको देखो रन करने का अच्छा तरीका है, इधर सबसे पहले रशिया है, फिर इधर कनाडा आ जाएगा, कनाडा के जस्ट नीचे यूएसए आ जाएगा, यूएसए से फिर आप इधर बढ़ो, इधर बढ़ेंगे तो फिर कौन सा आ गया, चाइना आ गया। चाइना के बाद में हम आते हैं तो 5th नंबर की जो बड़ी कंट्री है वो ब्राज़ील हो गई। ब्राज़ील के बाद के अंदर ऑस्ट्रेलिया, जो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, वो हो गया। तो 6 ये हो गया और 7वें नंबर का अपना इंडिया हो गया। अब इंडिया जो है वो इतना बड़ा 7th लार्जेस्ट कंट्री है और अलोंग विद इट्स नेबर्स, इंडिया के साथ बहुत सारे नेबर्स भी हैं। नेबर्स के अंदर यदि हम देखें कौन कौन से नेबर हैं, तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। अब ये जो एक तो होता है कि अपन इसको रीडिंग मार के निकल लें, दूसरा यदि हम नेबरिंग कंट्रीज को, अब जैसे अपन ने इस लाइन के अंदर नेबरिंग कंट्रीज देख ली, अब इस नेबरिंग कंट्री को सबसे पहले हमें मैप के ऊपर पॉइंट आउट करना होगा ताकि हमारी मेमोरी अच्छे से बनी रहे। इस मैप के ऊपर हम देखते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, ये इंडिया है और अब इंडिया के ऊपर हमें मतलब साइड से देखते हैं। सबसे पहले तो जो नेबरिंग कंट्री है वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी जो होता है वो हमारे पीओके के कुछ एक हिस्सा मतलब इसका चिपका हुआ है। एक चाइना है हमारी, बहुत बड़ी ये बाउंड्री बना रहा है, नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया और ये म्यांमार हो गया एंड दिस इज़ द श्रीलंका। ये जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि हमें मैप के ऊपर शो हो रही हैं। अब इंडिया का ये जैसे कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट है और इतने सारे इसके नेबर कंट्रीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो इंडिया को एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो होता है एक रूप दे देते हैं। सब कॉन्टिनेंट हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का पार्ट है। अब सबसे पहले हमने, क्योंकि जियोग्राफिकल डिवीजन के लिए ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ द डिस्कशन वी प्रेफर टू 5 रीजन्स, मतलब इंडिया को कितने रीजन्स में बांटा गया है, मोटे मोटे 5 रीजन्स के अंदर फिजिकल रीजन्स में बांटा गया है। सबसे पहले है द ग्रेट माउंटेन जोन, ग्रेट माउंटेन जोन बोल लो या उसको हिमालयन जोन भी बोल लो। द प्लेन्स ऑफ द गंगा हो जाएगा एंड इंडस हो गया, द डेजर्ट रीजन हो गया, द सदर्न पेनिनसुला हो गया एंड द आइलैंड्स। तो इस प्रकार से हम पूरे चैप्टर में 5 जो फिजिकल डिवीजन है वो पढ़ेंगे। कौन कौन सा हो गया, पहला ग्रेट माउंटेन जोन, सेकंड हो गया प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा, थर्ड हो गया द डेजर्ट रीजन, फोर्थ हो गया द सदर्न पेनिनसुला एंड लास्ट वन इज द आइलैंड्स। तो ये जो पूरा चैप्टर है उसमें हम इन 5 जो रीजन्स मैंने अभी आपको बताए हैं इसका एक बर्ड्स आई व्यू दिया जाएगा सभी फीचर्स का। मतलब हमें हर जो इंडिया का ये रीजन है उसके बारे के अंदर एक मतलब कि मोटी मोटी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आपका जो लेवल है अभी 7th स्टैंडर्ड का लेवल है, इसके ऊपर आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इंडिया एक बहुत लार्ज और डाइवर्स स्टेट है। लेकिन फिर भी इन रीजन्स के बारे में आपको इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। The Himalayan mountain range stands as a natural barrier in the north, while the Thar Desert and the Arabian Sea marks its western limits, and to the south the Indian Ocean and to the east the Bay of Bengal form a natural boundary. These geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. इसको छोटा सा यदि मैं बताना चाहूँ कि कैसे इंडिया को ये शेप करता है, भाई क्लाइमेट को शेप ऐसा करेगा जैसे हिमालयन माउंटेन्स है। यदि हम इंडिया के मैप को इस टाइप से देखें तो ये है हिमालय, इधर है रशिया के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा साइबेरियन ठंडी मतलब कोल्ड विंड्स चलती हैं। यदि हिमालय एज अ बैरियर नॉर्थ में नहीं हो तो ये साइबेरियन कोल्ड जो विंड्स होती हैं
ये सर्दियों में आके इंडिया का जो क्लाइमेट होता है उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे। ये एक रीज़न था। तो इसके अंदर एक प्रकार से इन्होंने नेचुरल बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं। नॉर्थ में हिमालयन रीजन हो गया, इधर आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक तो डेजर्ट हो जाएगा और एक आपकी हो जाएगा यहाँ पे अरेबियन सी हो जाएगा। साउथ वाले पार्ट में आपका इंडियन ओशन हो जाएगा। वेस्टर्न पार्ट के अंदर ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपका बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। ये सारे के सारे एक नेचुरल बाउंड्री बना लेते हैं और ये इंडिया के क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री को शेप करने के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आता है लेट्स एक्सप्लोर, फिर से देखते हैं। डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? डू यू नो व्हाट्स द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर हमें मतलब ये हो गया अर्थ है, अर्थ के अंदर ये हो गया इक्वेटर। तो ये जो लेटे हुए हैं, नाम से ही है लैटिट्यूड, जो लेटे हुए हैं उनको तो बोला जाता है लैटिट्यूड, और जो सीधे खड़े होते हैं उन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। अर्थ के ऊपर इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है किसी भी जगह को आइडेंटिफाई करना। लुक एट द मैप, कैन यू रीड अप्रोक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज? इसके लिए हमें सबसे पहले मैप को देखना पड़ेगा कि वेयर इंडिया लाइज। आपको पहले की क्लास के अंदर भी बताया गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है उनको रीड करने का तरीका ये होता है। जैसे ये मान लो कि इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसका है 37 डिग्री और 5 मिनट्स। ये जो लैटिट्यूड है इंडिया का नॉर्थ में वो है 37 डिग्री एंड 6 मिनट लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया नॉर्थ के अंदर। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो आ जाएगा अपना कन्याकुमारी के ऊपर, जो होता है वो होता है 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ के अंदर ही होता है। बेसिकली इनको रीड करने का तरीका ये होता है। ये अर्थ हो गई, अर्थ के यदि लैटिट्यूड, ये इक्वेटर 0 डिग्री है, यदि लैटिट्यूड इस साइड है तो ये सारे नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगे, यदि इस साइड आता है तो ये सारे साउथ लैटिट्यूड कहलाएंगे। और इंडिया का पोजीशन हमें यहाँ देखने को मिलता है, तो इसलिए इंडिया का जो नॉर्थ वाला लैटिट्यूड का जो लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंशन है वो तो कितना आ रहा है 37 डिग्री 6 मिनट्स है, और साउथ वाला आ रहा है 8 डिग्री और 4 मिनट से। और वही यदि हम इंडिया का लैटिट्यूडनल विस्तार देखें, एक्सपेंशन देखें, तो ये आ जाता है अपना 68 डिग्री 7 मिनट्स। इस साइड कौन सा आ गया 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये है आपका वेस्ट। और 97 डिग्री 25 मिनट्स हो जाएगा वो इस साइड के अंदर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इंडिया का लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन है। Let's us now journey together from the Himalayas to the island in the Indian Ocean and onward to the east of India। अब हमारे इस बुक के अंदर हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे हिमालय से हम आइलैंड्स तक जाएंगे इंडियन ओशन में, और ईस्ट इंडिया तक भी जाएंगे। द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अस अ सेंस ऑफ द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। आपको ये याद होगा, डाइवर्स कलर, जो माउंटेन होगा वहाँ डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, प्लेन्स जो होंगे वहाँ पे हमें मतलब ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, और जो प्लेट्यू रीजन होगा वहाँ हमें थोड़ा सा येलो, लाइट येलो कलर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो फिजिकल स्ट्रक्चर लेंगे वो लेंगे द हिमालयास। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप। इट इज लाइक अ मैसिव वॉल फ्रॉम द लीजेंड। कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द हिमालयास? हिमालय की जो पोजीशन है मैंने आपको मैप पे ऑलरेडी बताया था। यदि हम इसको इंडियन मैप माने, मतलब कि ऐसे एक रफ जाने के लिए बना रही हूँ इंडियन का मैप, तो ये हिमालय वाला रीजन यहाँ है। हिमालय जो है वो एकदम एक आर्क शेप के अंदर हमें दिखाई देता है। कहाँ पे? नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन के अंदर हमें एक ये आर्क शेप में दिखाई दे रहा है। और हिमालय की यदि हम टोटल लेंथ देखें यहाँ से यहाँ, तो करीब ये हमें 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ दिखाई देती है। एंड व्हाट्स अबाउट इट्स एल्टीट्यूड? तो हिमालय हैव अ डिफरेंट एल्टीट्यूड एट डिफरेंट साइड्स। और सबसे ऊंची जो हिमालयन चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो हाइट है वो 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। अब आप हिमालय की जो सैटेलाइट इमेजेस देख सकते हो, ये ऊपर मतलब स्पेस से ली हुई हैं। ये देखो ये वाला कि हिमालयन जो पीक्स हैं पूरी मतलब हमें बहुत ज़्यादा स्नो कवर्ड दिखाई दे रही हैं। और हिमालय का जो लेंथ है, टोटल उसकी आर्क का लेंथ है वो 2500 किलोमीटर से अबव है। Let's remember, अब ये कुछ फैक्ट हैं। द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर अवर 8,000 मीटर्स इन हाइट एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8000ers। दिस माउंटेन रेंजेस, अब ये जो इसकी पीक्स हैं, और सबसे ऊंची पीक कौन सी है हिमालय की? हिमालय की जो सबसे ऊंची पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे है? नेपाल में है। ये याद रखना, ये फैक्ट है बच्चों। माउंट एवरेस्ट जो पीक है हिमालय की, जो सबसे ऊंची सबसे जो पीक है वो कहाँ पे है? नेपाल में है। उसका
उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और भी बहुत सारी पीक्स हैं, लेकिन सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट। अब ये क्या है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि क्या हिमालय इंडिया तक ही सीमित है या और भी कंट्रीज में है। तो जो माउंटेन है, 10 माउंटेन रेंजेस स्ट्रेचेज अक्रॉस 6 कंट्रीज, ये एक जीके का भी क्वेश्चन हो गया कि मतलब हिमालयन जो है वो कितनी कंट्रीज तक स्ट्रेच है। तो हिमालय जो है वो 6 कंट्रीज में स्ट्रेच है। सबसे पहले भाई इंडिया के अंदर हो गया, भाई पूरा है बेसिकली कौन से, यदि कॉन्टिनेंट पूछते हैं तब तो आप बताओगे कि हिमालय एशिया कॉन्टिनेंट में है। अब एशिया कॉन्टिनेंट में भी ये कितनी कंट्री तक फैला हुआ है, तो अब हम कहेंगे ये 6 कंट्रीज तक फैला हुआ है। कौन कौन सी कंट्री हो गई, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मतलब ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, ये चाइना, ये नेपाल, भूटान और इवन तो ये 6 कंट्रीज हो गया। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब आपको क्या कुछ माउंटेन्स के नेम याद है, हाईएस्ट माउंटेन्स आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बता सकते हो। तो अलग अलग यदि कॉन्टिनेंट्स के अंदर हम देखें तो जैसे कि सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलेगा रॉकीज। फिर होता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट होता है, वहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे एंडीज देखने को मिलेगा। फिर यदि हम यूरोप के अंदर जाएं, यूरोप के अंदर देखते हैं तो यूरोप के अंदर हमें देखने को मिलेगा आपका आल्प्स, सॉरी यूराल पर्वत। कौन सा मिलेगा, यूराल माउंटेन सबसे ऊंचा देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका के अंदर यदि हम जाते हैं तो साउथ अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलेगा माउंट एटलस हो जाएगा। और एशिया के अंदर ये है ही कौन सा, हिमालय। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर वर्ल्ड्स में ये हाईएस्ट माउंटेन्स के रूप के अंदर जाने जाते हैं। In the summer, the snow on the mountains melts and feed major rivers. यदि हमें major rivers such as गंगा, इंडस and the ब्रह्मपुत्र, these rivers and the tributaries provide। अब रिवर और ट्रिब्यूटरी तो समझते ही होंगे, रिवर तो मेन रिवर होती है और ट्रिब्यूटरी जो छोटी छोटी रिवर्स उनके अंदर आके मिक्स होती हैं उनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और ये पूरा जो रिवर का एरिया होता है वो उसका कैचमेंट एरिया कहलाता है। तो हिमालय वाला जो रीजन है, हिमालय जो रीजन है, बताइए अपन यदि इंडिया के मैप को एक वो देखें तो ये हिमालय हो गया। हिमालय के अंदर गर्मियों के दिनों के अंदर स्नो मेल्ट होती है। स्नो मेल्ट होती है तो इस साइड तो आपको इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जाती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर पूरा हमें कौन सी दिखाई देगी, गंगा रिवर जाती हुई फ्लो होती दिखाई देगी। और यहाँ से ये हमें ब्रह्मपुत्र नदी होगी वो अंदर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो रिवर्स होती हैं ये मेल्ट होती हैं, मतलब स्नो मेल्ट होने के बाद में निकल हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर बहती हैं। तो जो रिवर वाटर होता है, रिवर वाटर हमें क्या क्या देता है, रिवर वाटर से हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, फार्मिंग के लिए मिलता है और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हम इस वाटर को यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो रिवर वाटर होता है कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स millions of the people, hence the Himalayas are sometimes called the water tower of Asia। ये बच्चों आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्यों हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं। हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय की जो फ्रोजन पीक्स हैं वो समर के अंदर मेल्ट होती हैं और वो मेजर रिवर्स को फीड करती हैं, जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। और इन रिवर्स का जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग, फार्मिंग और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होता है, जिससे मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं वो उससे बेनिफिट लेते हैं। द हिमालयज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि हिमालय केवल आपको मतलब कि रिवर ही दे रहा है, स्नो ही दे रहा है, एज ए बैरियर ही काम कर रहा है। ये हमारे कल्चरल और बिलीफ का भी एक सिस्टम है। द माउंटेन themselves are considered sacred and temples and monasteries have been built within them, attracting monks, spiritual seekers from around the world who came to pray and meditate। अब हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम वगैरह हो गए, बड़े बड़ी जो मोनेस्ट्री हैं, बौद्ध मठ वगैरह हो गए, वो भी वहाँ पे हैं, वहाँ मेडिटेशन सेंटर्स भी हैं। तो हिमालय जो है वो केवल सोर्स ऑफ वाटर ही नहीं है, सोर्स ऑफ मिनरल ही नहीं है, बल्कि ये हमारे कल्चर और बिलीफ सिस्टम का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब ये एक फैक्ट है, द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख काउज माउथ इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर एक वो है गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर है जो हिमालय के वन ऑफ द जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें से एक होता है। इसके पास में एक गोमुख है। गोमुख से तो कौन सी रिवर निकल रही है, भागीरथी रिवर निकलती है।
वहीं दूसरी ओर एक अलकनंदा रिवर जो होती है वो निकलती है। क्या आपको मतलब आपके मतलब वो रहना है कि भाई गंगा जो है रिवर हिमालय से निकलती है, लेकिन जब स्टार्टिंग के अंदर निकलती है तो वो गंगा नहीं होती है। स्टार्टिंग के अंदर गोमुख ग्लेशियर जो है, गोमुख से तो कौन सी रिवर निकलेगी, भागीरथी रिवर निकलती है। और वही दूसरे रीजन से अलकनंदा रिवर जो होती है वो निकलती है, और दोनों रिवर फ्लो होके और एक देवप्रयाग नामक जगह होती है। कौन सा प्रयाग होता है, देवप्रयाग होता है। और देवप्रयाग के अंदर फिर ये गंगा बन जाती है, और फिर ये गैंगटिक प्लेन्स के अंदर बहते हुए आगे बहती है। स्टार्टिंग में गंगा नहीं निकलती है, स्टार्टिंग में हिमालय से दो रिवर निकलती है, एक तो भागीरथी, एक अलकनंदा, और दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग से ये गंगा बन के और आगे फिर प्लेन्स में बहते हुए आगे बढ़ती है। तो this glacier is one of the largest in the Indian Himalayas. It is considered sacred and attract many pilgrims. गोमुख is also a popular trekking. ऐसा नहीं है कि गोमुख से रिवर ही निकल रही है, गोमुख जो है एक एडवेंचर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर इट्स जर्नी बिगन देयर। मतलब इंडिया की गंगा की जो जर्नी है भागीरथी और अलकनंदा से बिगन होती है, ना कि डायरेक्ट गंगा के रूप में बिगन होती है। इतनी देर से हम हिमालय के बारे में बात कर रहे थे कि भाई हिमालय मोस्ट मतलब सबसे ऊंचा पार्ट है, फिजिकल डिवीजन है, ये पीक है, ये रिवर्स का ओरिजिनेट होता है यहाँ से। लेकिन ये हिमालय क्या पहले दिन से ही बना हुआ था, या हिमालय बाद में ओरिजिनेट हुआ था? हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों ये। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताती हूँ, और उसके बाद के अंदर हम इसको यहाँ पे रीड करेंगे। उस समय पहले बेटा इंडिया जो था वो एक पार्ट था। इंडिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे के सारे जो थे वो एक पेंजिया के रूप में इस तरह से बंद थे। पेंजिया के रूप में थे देखो सारा, और इसके चारों तरफ जो ओशन थे, जो आज अलग अलग हम पढ़ते हैं, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन, आर्कटिक, अंटार्कटिका, ये सारा जो था ये चारों तरफ ये तो था पेंजिया, और ये वाला जो वाटर पार्ट था उसे बोलते थे पैंथालासा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, और हमारी जो अर्थ है, पूरी अर्थ है, वो आपको बिगर क्लासेस में बताया जाएगा, प्लेट्स पे है, प्लेट्स पे टिकी हुई होती है। और यदि अर्थ के कस्ट के ऊपर इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है इनका भी मूवमेंट शुरू हुआ। तो इंडिया का जो ये पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पार्ट था, अब इसके अंदर यदि हम अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं, ये वाला तो एशिया वाला रीजन हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो धीरे धीरे ये पेंजिया ब्रेक होने लगा, और प्लेट्स के मूवमेंट, अर्थ के कस्ट में नीचे जो प्लेट्स थे, मूवमेंट के कारण ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये अलग अलग हिस्सों में खिसकने लगे। तो इसके अंदर इंडिया जो था वो यहाँ अफ्रीका से टूटता है, और अफ्रीका से टूटते हुए इसको यूरेशियन प्लेट बोला जाता है। ये धीरे धीरे खिसकता हुआ यहाँ पे आता है, और जब ये जो इंडियन प्लेट है इस यूरेशियन प्लेट को टकराएगी, यहाँ पे टकराने से क्या होगा कि दोनों प्लेट टकरा रही हैं, चूंकि ये तो स्टेबल हो गया था, यूरेशियन प्लेट थी ये तो स्टेबल हो गई थी, लेकिन ये तो मूविंग स्टेज में आ रही थी इंडियन प्लेट जो थी। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो इसका जो फोर्स था ये बहुत ज़्यादा था, तो ये जाके इससे टकराती है, और टकराने से यहाँ पे जो लैंड थी उसमें फोल्ड आ जाते हैं, और लैंड के अंदर फोल्ड आने से मतलब कि धीरे धीरे टकराया। तो पहला जो टक्कर हुई, कॉलिजन हुआ, उसमें जो हिमालय का जो, तो हिमालय जो है अपने आप में एक माउंटेन थोड़ी है, हिमालय तीन पार्ट्स में डिवाइड है, मेजर 3 पार्ट्स है। तो सबसे पहले जो था वो हिमालय का फर्स्ट पार्ट बनता है, फिर मिडिल हिमालय बनता है, और फिर शिवालिक हिमालय बनता है। तो ये बेसिकली जो हिमालय का ओरिजिन हुआ था ये इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के कॉलिजन के कारण हिमालय का ओरिजिन हुआ, और ये कॉलिजन अलग अलग टाइप में हुआ, तो हिमालय भी 3 अलग अलग रेंजेस के रूप में डेवलप हुआ। A long time ago, India was a part of much bigger landmass called the Gondwana, where its नेबर्स आर अफ्रीका। मतलब भाई आपको पीछे वाले मैप में मैंने बताया है वो नेबर कौन था, अफ्रीका था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि सबसे पहले जो पूरे अर्थ थी उसके कॉन्टिनेंट तो पेंजिया के रूप में थे, और उसके चारों तरफ जो वाटर था वो पैंथालासा के रूप में था। फिर समय बीता गया, प्लेट्स ने मूवमेंट करी, तो वो जो कुछ पार्ट नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा, कुछ साउथ की तरफ मूव होने लगा। जो साउथ वाला पार्ट था इसको हमने बोला गोंडवाना, मतलब साउथ वाला जो लैंड मास था पेंजिया का उसको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया, और इसे यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ वाले को यूरेशियन प्लेट बोली गई। तो अब इंडिया जो थी, इंडियन प्लेट था, इंडियन लैंड पास था, वो किसके पास में था, वो अफ्रीका के पास में था। At some point it broke away and slowly, मतलब ये अफ्रीका से इंडियन प्लेट क्या हो गई, ब्रोक अवे हो गई, एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। ये देखो स्लोली, फर्स्ट तो मतलब ऐसे स्लोली ये इंडिया की तरफ, इधर यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही थी। अबाउट 50 मिलियन, ये क्वेश्चन भी है कि हाउ मेनी मिलियन ईयर अगो
This Indian landmass reached to the Eurasian plate. तो 50 million year ago it reached the landmass of Eurasia and collide with it. ये यहाँ पहुँचती है और यहाँ पे कोलाइड करती है. As India पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, मतलब ये एक प्रकार से इधर से पुश कर रही है, इसको धक्का दे रही है यहाँ से. द लैंड बिटवीन दैम क्रम्बल्ड एंड रोज. अब ये इधर से दे रही है, ये स्टेबल है, तो लैंड क्या कर पा रही है, ऐसा तो है नहीं, धक्का पूरा जोर लग नहीं पा रहा, तो ये लैंड क्या होने लगी, फिर यहाँ पे ऐसे क्रम्बल्ड होने लगी, उठने लगी. जस्ट लाइक हाउ ए कारपेट रिंकल व्हेन यू पुश इट, दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन, और ये माइटी हिमालयन फॉर्म हो गए. अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे. आज भी इंडिया जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को आज भी पुश कर रहा है. इसका रीजन यदि हमें देखें कि भाई इसका क्या एविडेंस है, तो हिमालयन रीजन में आज भी जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो इसी मूवमेंट के कारण ही आ रहे हैं. वेरी स्लोली अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, विच इज मच स्लोअर देन द रेट ऑफ एट विच योर हेयर ग्रो. तुम्हारे बाल उगता है उससे भी धीरे गति से ये क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है. दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर, धीरे धीरे बढ़ रहा है. जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर अबाउट 5 मिलीमीटर, बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप 5. धीरे धीरे पहले मिलीमीटर्स में होता है और आफ्टर मिलेनियम ऑफ ईयर्स हम देखते हैं तो दैट्स अप टू 5 मीटर्स. ये जो पुश कर रही है इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है, उसका एग्जांपल हम देख रहे हैं. अब इसके अंदर ये देखो, ये जो मतलब हम इस माउंटेन में देख रहे हैं तो हमें देखो ऐसे कर्व से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कर्व से दिखाई दे रहे हैं. तो ये पहले का था, और यदि और मूव करवाती है, मूव ज्यादा करवाती है तो थोड़ा सा ये देखो रिंकल इधर बढ़ जाता है. तो ऐसे मतलब हमें हिमालय का यदि हम टोपोग्राफी देखें तो उसमें भी हमें दिखाई देता है कि आज भी इंडियन प्लेट जो है मूवमेंट उसका कंटिन्यू है. तो ये फोल्डेड लेयर ऑफ हिमालयन रॉक्स है, वो इसी मूवमेंट का ही पार्ट है. अब सबसे पहले हम इसी तरह से हिमालय पढ़ रहे हैं. तो ये हिमालयन वर्ड क्या है, तो हिमालयन एक कॉम्बिनेशन, मतलब एक संस्कृत वर्ड का कॉम्बिनेशन है. हिमा प्लस आल्या. हिमा मीन्स होता है स्नो, और आल्या का मतलब होता है अबोर्ड और ड्वेलिंग यानी घर. दस अबोर्ड ऑफ स्नो है ये हिमालय जो है वो. अब इस हिमालयन जो रीजन को है बेसिकली 3 मेन रीजन के अंदर आपको मेन रेंजेस में कैटेगराइज करके बताया गया है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया यदि हम इंडिया मतलब ये इंडिया मानते हैं यहाँ पे, तो ये हिमालय रीजन है, ये प्लेट आके टकराई, तो जब ये फर्स्ट टाइम कोलिजन होता है तो उससे कौन सा रेंज बनती है, हिमाद्री बनती है. हिमाद्री कह लो या इसका दूसरा नाम है द ग्रेटर हिमालयाज. ग्रेटर हिमालयाज इसको इसलिए कहा जाता है कि जो हाईएस्ट जो पीक्स हैं वो इसी रेंज में हमें देखने को मिलेगी. हाईएस्ट एंड मोस्ट पार्ट है जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, ये पीक्स है. माउंट एवरेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये कहाँ है, नेपाल में है, और कंचनजंगा है वो इंडिया के सिक्किम में है. दिस रीजन रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, मतलब थ्रू आउट द ईयर ये स्नो कवर्ड होता है, इसलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है. लाइफ क्या है, यहाँ थ्रू आउट द ईयर स्नो है, तो यहाँ लाइफ क्या होती है, थोड़ा टफ हो जाती है, एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स. सेकेंड जो रेंज है हिमालय की, जो मतलब सेकेंड वाली जो रेंज बनती है वो होती है हिमाचल, और इसको लोअर हिमालयाज भी कहते हैं. इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, लोअर हिमालयाज कई बार हम थर्ड वाली रेंज को मान लेते हैं, लेकिन जो मिडल वाला रेंज है हिमालय का उसे या तो हिमाचल हिमालयाज बोलो या द लोअर हिमालयाज बोलो. ये जो ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय हो गया. ग्रेटर हिमालय के साउथ के अंदर कौन सा है, हिमाचल हिमालय है. हाउ ए मोर मॉडरेट, यहाँ का क्लाइमेट इन कंपैरिजन हिमाद्री से मॉडरेट है. अलाउिंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे मतलब एक प्रकार से फ्लोरा और जो फोना है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ ह्यूमन हैबिटेशन मतलब ह्यूमन की बसावट सेटलमेंट भी है. पॉपुलर हिल स्टेशंस, यहाँ हम घूमने जाते हैं ना भाई, कहाँ गए हो, नैनीताल गए हैं, दार्जिलिंग गए हैं, शिमला गए हैं, तो ये जितने भी हिल स्टेशंस हैं जहाँ स्नो गिरती है वो भी इसी रेंज में हमें देखने को मिलते हैं. तो पॉपुलर हिल स्टेशंस कौन कौन से हैं, जैसे नैनीताल. नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड. अब आपको ये मैप पे देखना पड़ेगा, वेयर इज नैनीताल इन उत्तराखंड. दार्जिलिंग कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है. शिमला हिमाचल प्रदेश में है. मसूरी जो है उत्तराखंड में आर लोकेटेड इन दिस रीजन. द शिवालिक हिल्स, और सबसे जो न्यूली जो पार्ट है हिमालय का जो फॉर्म हुआ था और सबसे लास्ट में है वो है शिवालिक हिल्स, और इसको आउटर हिमालयाज भी कहते हैं. फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे. दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, सर्विंग एज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज एंड द गैंगटिक प्लेन, ऑल्सो कॉल्ड नदर्न प्लेन्स. मतलब ये जो है सबसे मतलब एकदम न्यूएस्ट रेंज है हिमालय की, इसको हम एक ट्रांजिशन जोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद में गैंगटिक प्लेन शुरू हो जाता है. तो ये हिमालय और गैंगटिक प्लेन के बीच के अंदर एक ट्रांजिशन जोन का भी काम करता है शिवालिक. तो इस प्रकार से हिमालय है उसकी 3 रेंजेज होती हैं, सबसे पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल एंड देन शिवालिक. अब एक
थोड़ा सा एक फैक्ट बताया, इंटरेस्टिंग फैक्ट। कौन से हैं? कातकुनी हाउसेस। कौन से हाउस हैं? कातकुनी हाउस या फिर दाची देवारी स्टाइल हाउसेस होते हैं। ये बेसिकली जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है ये वाला, यहाँ पे ये कातकुनी स्टाइल के हाउसेस बनते हैं। इसमें स्टोन और वुड दोनों को यूज़ किया जाता है और इस स्टाइल के हाउसेस बनाने के पीछे जो एम होता है वो ये होता है कि जब अर्थक्वेक आए तब मतलब जो यहाँ लोग रहते हैं उनको ज़्यादा डैमेज ना हो, इसलिए इस स्टाइल के अंदर यहाँ पे मकान बनाए जाते हैं। अब आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो हिमालय है वो एक बायोडाइवर्सिटी के अंदर एकदम फुल है। तो यहाँ पे एक हमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा बेटा, नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर जो फ्लोरा और फोना होता है, फ्लोरा यानी जो पेड़ों से रिलेटेड है, फोना जो एनिमल से रिलेटेड है, उनको उसी स्थान पर प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये एक फैक्ट हो गया। सबसे पहले तो है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है और हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और ये जो पार्क है, कौन सा पार्क है? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है, इसको यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल कर रखा है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज बीइंग प्रिजर्व, मतलब इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है इस पार्क का, उसको गवर्नमेंट भी प्रिजर्व करती है और इवन वहाँ के जो लोकल विलेजर्स होते हैं वो भी इसको प्रिजर्व करते हैं। अब जो ये जो ग्रेट हिमालयन जो पार्क है, ग्रेट हिमालयन पार्क के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हमें यहाँ हिमालयन मोनाल देखने को मिलेगा, ये रही हिमालयन मोनाल। कई बार जब अभी तो नहीं है लेकिन ये जीके का भी क्वेश्चन आगे बनता है कि हिमालयन मोनाल्स जो होती हैं वो कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। तो हिमालयन मोनाल्स पाई जाती हैं द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती हैं। ए मोनेस्ट्री इन द लद्दाख, मोनेस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको मानने वाले जो मॉन्क्स रहते हैं उन्हें मोनेस्ट्री, तो ये लद्दाख के अंदर मोनेस्ट्री है। द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में देखो एक ब्यास रिवर बह रही है। स्नो लेपर्ड है इस एरिया के अंदर, मतलब हिमालय वाले रीजन के अंदर। अ डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन अ लोकल मार्केट इन द हिमालयाज और रोडेंड्रॉन्स, अ टाइप ऑफ श्रब्स मेड आउट ऑफ द, ये रोडेंड्रॉन्स तो मतलब ये बेसिकली हिमालय में पाए जाते हैं। क्या क्या है आपको? ये एक तो हिमालयन मोनाल देखने को मिलेगी, बौद्ध मोनास्ट्री देखने को मिलेगी, ब्यास रिवर, स्नो लेपर्ड और ये रोडेंड्रॉन टाइप्स ऑफ द श्रब्स।